नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज आपके पास एग्ज़ाम हुआ है जीबीटी टेट नवंबर 2024। पेपर हम सॉल्व करेंगे, आंसर आप इसमें मिला सकते हैं। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, फाइनल आंसर की में भी क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, तो आप इंतज़ार करें फाइनल आंसर की का। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे इसमें सही लगते हैं। साइकोलॉजी सेक्शन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके पास, भूख, प्यास और ऑक्सीजन प्रकार के जो है अभिप्रेरक किसके आपके माने जाएंगे? हंगर, थ्रस्ट एंड ऑक्सीजन टाइप ऑफ दी मोटिव्स आर। तो ये बायोलॉजिकल नीड्स ह्यूमन की रहती हैं, तो बायोलॉजिकल के अंदर आपके इसको कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। सेकेंड बार हम देखेंगे आपके पास कैरोल गिलियन का संबंध जो है एसोसिएट विद प्रिंसिपल ऑफ, इसके द्वारा कौन सा प्रिंसिपल आपके दिया गया था? ये मॉरल डेवलपमेंट का आपके पास रहेगा कॉन्सेप्ट। ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास, बाल्यकाल जो है जीवन के किस काल को कहा जाता है? विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये 6 से 12 तक आपके रहता है। ऑप्शन इसमें 6 से 12 है नहीं, तो हम जो इसको लेंगे वो कंसीडर करेंगे हम बर्थ टू 12 ईयर। जबकि आपको कुछ को लगेगा कि 2 से लेकर जो है 12, अगर 2 से 12 सही हो सकता है तो आपके बर्थ टू 12 भी सही हो सकता है। जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो आपके जो किया जाना चाहिए वो ऑप्शन ए को किया जाना चाहिए। जबकि आपके पास ऑप्शन जो बी है 2 से 12 को नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 में भी आपके पास देखें तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा रहता है 2 से लेकर 6 में, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी भी गलत होता है। तो मैं जो लूँगा, मैं आपके पास ऑप्शन फर्स्ट को आपके कंसिडर करूँगा एज ए राइट आंसर। ये आपके पास जीबीटी टेट जो साइकोलॉजी सेक्शन है सी सीरीज हम इसको कवर कर रहे हैं, आप चाहे तो इसके मिलान यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, STM आपके स्टैंड फॉर। तो ये तो STM आपको पता ही होगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए आपके प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, कवर किए करवाए गए थे, मैंने आपके मॉक टेस्ट में भी कवर किए हैं, बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आए हैं। जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं कितनी आपकी बताई हैं? तो बार बार आपको मैं इसको रिपीटेड बताता रहता था कि आपके 4 स्टेजेस है। तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस आपके देखने को मिलती हैं। सारे वही प्रश्न है जो मैंने कवर किए हैं। मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि मैंने आपके कवर नहीं किए थे, और वो थोड़े से आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे थे, बाकी तो ऑलमोस्ट आपका कवर है। विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड G&S इंटेलिजेंस फैक्टर। तो मैं बार बार कह रहा था कि आपके 2 फैक्टर जो थ्योरी है ये स्पेयरमैन की है, उसने 2 फैक्टर आपके बताया है, एक को जनरल बताया दूसरे को स्पेसिफिक बताया है। तो स्पेयरमैन की है, तो ऑप्शन जो सी था, ऑप्शन जो डी था स्पेयरमैन का, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके देखिए, शेल्डन ने जो है क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी इन के कितने पार्ट्स आपके डिवाइड किए हैं? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को मिला। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपके थ्योरी से सिगमंड फ्राइड से पूछे जाते थे, और दूसरों की पर्सनैलिटी से जैसे कैटल की पूछी जाती थी। ये शेल्टन, ये आपके पास इस बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, और अगली बार हो सकता है। और इसके साथ में जो अभी पेपर नहीं हुए हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि ये हो सकता है कि प्रश्न रिपीटेड हो। तो ये 3 आपके दिए हैं, 3 इसमें से कौन कौन से हैं, तीनों को भी एक बार आपने रीड आउट कर लेना एग्जाम से पहले। एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि कितनी होती है? बहुत आसान सा प्रश्न है आपके पास, आपके IQ पूछा गया है, नॉर्मल कितना रहता है? तो 8 की अगर हम बात करें, ये 90 से लेकर 110 के बीच आपके टर्मन के अकॉर्डिंग इसको सुझाया गया था, बिल्कुल आपके सही होगा। नेक्स्ट आपके पास नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट, ये आपके क्या करेगा? इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, किसके आधार पर? परिणाम का जो ज्ञान है, सीखने पर किसका प्रभाव आपके? अगर आपके पास लर्निंग जो है, अगर आपको जो पहले कुछ चीज़ें सीखी गई है और उस चीज़ों को सीखने के बाद जो आपके रिजल्ट है वो परिणाम आपके ऊपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट आपके डालेगा, यहाँ पर धनात्मक ये जो इफेक्ट आपके डालेगा उसको आप रिपीट करने की कोशिश करोगे अगर आपकी सही रहा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ज्ञान जो परिणाम का जो ज्ञान है, सीखने पर आपको जो पॉजिटिव आपको इसको इफेक्ट आपके डालेगा। तो ऑप्शन जो मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। नलिका विहीन ग्रंथि स्रावित करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये साइंस वाला क्वेश्चन है, जेबीटी के लिए रहता है साइंस वाले ऐसे कि कौन सी ग्लैंड से क्या आपके पास सीक्रेट्स होता है, किसका स्राव होता है। तो अगर हम देखें तो 10 की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो सी है, या हार्मोन्स रिलीज आपके करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऑप्शन यहाँ पर सी था, और बहुत आसान से प्रश्न है। रक्त तो जाहिर सी बात है, कोई भी आपके पास जो ग्लैंड है रक्त तो आपके नहीं करेगी, RNA भी नहीं करेगी, DNA भी नहीं करेगी, तो एक ही ऑप्शन सुइटेबल आपके था, ऑप्शन से लगा सकते थे आराम से। यहाँ पर हम देखें तो आपके पास कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप और बी डन मोर एक्यूरेटली बाय, यानी कि कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना एक उदाहरण है। ए चाइल्ड राइटिंग डाउन ऑन हिज ओवन थॉट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर बालक अपने मस्तिष्क में आ रहे विचार आपके स्वयं से लिखता है तो हम किस तरह का एग्जाम्पल इसको लेंगे? इसको लेंगे आपके पास रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के रूप में, क्योंकि कई बार बच्चे आपके खुद बोलते हैं,
बोलते खुद से अपने आप बड़बड़ाहट करते हैं और कई बार आपके पास उन विचारों को लिखने का भी प्रयास करते हैं, उसको राइटिंग में उसको ले आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है। बताने की आवश्यकता नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं। व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, ये कहाँ से आपके स्टार्ट होती हैं। तो डेवलपमेंट आपके पास कहाँ से होगी, ये आपके पास कंसेप्शन से होगी, यानी कि गर्भाधारण से ही बच्चे का विकास आपके शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी। पेवलो ने अपना प्रयोग किस पर किया, पेवलो एक्सपेरिमेंट ऑन विच, ये डॉग पर किया था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, इसको तो मैं आपके हर थ्योरी के अंदर कवर करते हैं। थ्योरी से 8-10 थ्योरी रहती हैं, उसको आपके कर लेंगे तो साइक्लो सेक्शन सभी का ऑलमोस्ट हो जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने किया, हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी। अब लग गया होगा क्लासेस वाले, ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट को तो लग गया होगा आइडिया कि हमने सारी इसमें कवर की है थ्योरी। अब देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी 2-3 दिन पहले ही कवर किया है, किसकी आपके देखने को मिलती है, तो 15 की अगर हम बात करें, अल्बर्ट बंडूरा की आपके पास सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें अटेंशन रिटेंशन आपके रहता है, वो वाले पॉइंट इसमें आएंगे। नेक्स्ट, एक्सेसिव एंड इरेशनल फेयर रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी कि अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो जब आपके पास अत्यधिक भय आपको लग रहा है, तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, इसको फोबिया कहेंगे। तो फोबिया की स्थिति आपके पास एक तरह का विकार हो सकता है, कोई बीमारी आपके हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास तत्परता, अभ्यास व प्रभाव के नियम आपके क्या कहलाते हैं, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, लॉ। ये प्रभाव के नियम आपके किसके हैं, ये थोंडाई के हैं। तो थोंडाई के आपके हैं इसमें, लेकिन पूछा क्या गया है, ये किसके हैं, लर्निंग के आपके दिए थे। थोंडाइक ने जो लॉ ऑफ लर्निंग इसके दिए थे, तो हम इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे लर्निंग, सी। 17 का आपके पास सी राइट आपके पास रहेगा। मैस्लो के विप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर किसकी आवश्यकता होती है, विच नीड हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्ली। हायरार्की टॉप की बात की गई है, तो डाउन से हम टॉप की ओर चलेंगे। तो टॉप में हम किसको देखते हैं, 18 की अगर हम बात करें तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप में हम देखते हैं। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके चलिए, इफ प्रीवियस लर्नड मटेरियल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द न्यू लर्निंग, दिस विल बी नॉन एज। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का है, कि जब पहले सीखी गई चीज़ें आपके नई चीज़ें सीखने को बाधा उत्पन्न करती हैं। किया गया था कवर ये क्वेश्चन, जब भी हम इसको देखते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो हम देखते हैं कि जब पहले सीखी गई चीज़ें नई चीज़ को सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सीधे तौर पर यह कहलाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि पहले सीखी गई चीज़ बाधा उत्पन्न कर रही है। क्रिया प्रसूत बहुत आसान से प्रश्न थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसकी देखने को मिलती है, सभी को पता होगा, BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, चूहे और आपके कबूतर पर प्रयोग किया गया था। रोशांक इनका जो आपके पास इंक ब्लॉक टेस्ट है, ये भी हमने कवर किया है क्लासेस के अंदर, हमने देखा था ये आकलन करता है, किससे संबंधित है आपके पास है। रोशांक इंक ब्लॉक जो टेस्ट है आपके पास हरमन रोशा द्वारा दिया गया था, तो हम इसकी अगर देखें तो सीधे किससे संबंधित है, ये आपके पास मोटिवेशन का जो प्रेरक है उसको मानता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है अनकॉन्शियसली जो मोटिव्स आपके पास हैं, जिसमें 10 कार्ड आपके लिए गए थे। तो ऑप्शन जो 21 का होना था, ये बी आपके होना था। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास अकॉर्डिंग टू फ्राइड ईगो सुपर ईगो वाला है, पर्सनालिटी की सिग्नल फ्राइड की थ्योरी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ईगो इज बेस्ड ऑन, तो इसमें फ्राइड का जो अहम है, जो कि ईगो कंट्रोल करता है, वो किससे संबंधित है, रियलिटी पर वो काम करता है कि वास्तविक तौर पर हम किस तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो मुझे तो 22 का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल आपके सही लग रहा है। बाकी आपके पास आर्मी और अल्फा बीटा से भी कई बार आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, अभी रिपीट लग गए यहाँ से क्वेश्चन आ रहे। दूसरे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी आपके पास इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। अल्फा टेस्ट आपके कौन सा होता है, बीटा टेस्ट कौन सा होता है, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। 23 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कैसा है, ये नॉन वर्बल है, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से राइट है। 24 पर चलेंगे, आपके पास क्रॉनिकल एज आपके पास अगर दी है 16 एंड एज मेंटल एज 12 आपकी दी गई है, तो इसको कैलकुलेशन आपके करनी थी, कैसे करनी थी, MA/CA, इसको दोबारा कर देते, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास किसी कालक्रम की हम क्रॉनिकल एज देखें तो आपके पास कितनी है, 16 है, जबकि हम देखते हैं कि आपके पास जो है मेंटल एज आपके पास 12 है, तो MA 12 है आपके पास, हाँ 12 ही है ना मेंटल एज, 12/16 मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर आपके इसका क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 16 से जब आप 100 को काटेंगे तो लगभग आपके पास क्या आ जाएगा, 6.25। 6.25 जब आएगा तो 6.25 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, जो कि आपके पास बनेगा 75। तो 75 हमारे पास ऑप्शन में सी है, ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके सही हो जाना था 24 का।
क्वेश्चन नंबर 25, स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ, स्टोरेज आपका कैसा है, स्टोरेज आपके पास मेमोरी से संबंधित है, तो स्टोरेज कहाँ, भंडारण की प्रक्रिया कैसी होगी, ये मेमोरी से संबंधित है। ग्रोथ इज रिलेटेड टू, ग्रोथ आपके संबंधित है, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला हमने टॉपिक किया था। तो 26 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ आपके पास कैसी हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, यानी कि हम क्या है, वृद्धि को हम क्या है देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव आपकी ये हो सकती है। तो आपके पास ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी इज द ट्रायल इंक्रीज एरर, तो इससे संबंध थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो 27 की हम बात करें तो क्या होगा, बी होगा, और धीरे धीरे कम होकर कितने पर आ जाएगी, 0 पर आ जाएगी, और हमारी परफेक्शन उस काम में हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही था। स्पेम ऑफ अटेंशन इज, जो अवधान का बोध विस्तार क्या कहलाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ये आया है एग्जाम के अंदर। ये आपके पास अब अटेंशन इज लिमिटेड आपकी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास इसको अनलिमिटेड कहेंगे, लिमिटेड आपकी रहती हैं। बिल्ली पर प्रयोग आपके किसने किया था, तो सभी को पता है आपके पास थॉर्नडाइक द्वारा आपके जो है प्रयोग किया गया था। थॉर्नडाइक आपके क्या कहते हैं बिल्ली को, कि आप जो है एक पिंजरे में रहिए और बाहर आपके मोटिवेशन के लिए फिश का एक जो है टुकड़ा आपके लटका दिया जाता है। ये हमने कवर किए हैं क्लासेस में। आप साइकोलॉजी के लिए क्या कीजिए, आपको मैं ईमानदारी से कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सी मैंने वीडियो बनाई है, आपका साइकोलॉजी का सेक्शन आराम से उन वीडियो से कवर हो जाएगा। आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मेरा विश्वास करेंगे तो निस्संदेह आपका सेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। अंतिम प्रश्न भी देख लेंगे, जो आपके पास स्टैनफोर्ड बी ने जो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट है स्टैनफोर्ड का, जो ये योग्यता मापन के लिए किस तरह से संबंधित है, तो अगर हम देखें तो 30 का आपके पास जो ऑप्शन भी है कॉग्निटिव वाली ये बात करता है, इंटेलिजेंस का है तो कॉग्निटिव आपके होगा, ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके सही था। तो ये जीबीटी का हमने आज पेपर सॉल्व किया है, नवंबर 2024 का ये पेपर है। अगर आप कभी बाद में इसको देखें तो फिर आप इसको आराम से रिलेट कर पाएंगे, आप इसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर पाएंगे। बाकी चाहे तो एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए, साइकोलॉजी की स्पेशली प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो एग्ज़ाम के लिए अगर आप चाहें तो अभी प्रिपरेशन आपकी सही नहीं हुई है तो निस्संदेह आप मेरे साथ यहाँ पर जो जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा।